अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे चैनल को क्लिक किया। तो मैं आप लोगों के साथ आज जो बात शेयर करना चाह रही थी, और वो सबसे ज़रूरी चीज़ है और हमारी ज़िंदगियों का फोकस, हमारा जीने का मकसद, और वो क्या है? हमारी औलाद। तो अगर हमारी औलाद की तरबियत अच्छी हो जाए या वो एक कामयाब इंसान बन जाए तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मैं आप लोगों से वो बात करूँगी, वो बात शेयर करूँगी जिससे मुझे कुछ सीखने को मिला। तो मैं ये अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए ये बात कर रही थी कि मेरे अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो उसके इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करे या कोई अच्छी बात शेयर करे, आगे बताए। तो अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत पसंद है। तो अल्लाह ताला मेरी भी मुश्किलें आसान करे और मेरे कामों में भी आसानियाँ पैदा करे। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना। तो मैं आपको जो बात शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि मैं पाकिस्तान में थी, तो बहुत सर्दी के दिन थे, जनवरी के फर्स्ट वीक की बात है ये। तो मैं अपनी बच्ची को, जो कि 7 साल की, उसको मैं तैयार करके यूनिफॉर्म वगैरह डाल के उसको मैंने डबल डबल कपड़े पहनाए हुए थे। ऊपर नीचे स्वेटर, ऊपर कोट, नीचे डबल डबल पजामा और मतलब सॉक्स और ग्लव्स और टोपी। तो मैं उसको जब स्कूल वैन की तरफ लेके गई तो मैंने एक बच्ची को देखा जो कि मेरी बच्ची की एज की है, 7 ईयर उसकी भी एज थी। तो वो गली में, जिस गली में मेरी वैन खड़ी थी, स्कूल वैन, मैं उस तक उसको छोड़ने गई अपनी बेटी को। तो वो उस गली में वो बच्ची, पैरों में उसके जूता भी नहीं है, सर पे उसके कुछ भी नहीं है, सिंगल उसने कुर्ता पहना हुआ था और वो पूरी गली में कागज़ उठा रही थी। उसके पीछे एक बैग था जिसमें वो डाल रही थी। तो मैंने उस बच्ची को देखा तो मुझे उसकी माँ पे बड़ा एक तरह से ख्याल आया मुझे कि मैं ये कैसी माँ है जिसने इतनी छोटी बेटी को अपनी को गली में भेज दिया हुआ और वो इस तरह सर्दी में काम कर रही है, उसको ज़रा इसका एहसास नहीं है। तो मेरे ज़हन में जो चीज़ आई वो ये कि मैंने कहा क्या, मैं उसको छोड़ के अपनी बेटी को वापस आ रही थी और मैं उसको देख के सोच रही थी, थोड़ा सा मुझे ख्याल आया कि मैंने कहा क्या बनेगा इस बच्ची का, क्या फ्यूचर है इसका, ये क्या करेगी आगे जाके। तो बस मैं घर आ गई हूँ। तो क्योंकि उस बच्ची की ड्यूटी ये थी कि वो मेरी स्ट्रीट और साथ वाली 2-3 स्ट्रीट वहाँ पे वो काम करती थी, तो वो हर रोज़ आती थी। तो किसी वक्त तो मुझे वो नज़र आ जाती थी और कभी कभी नज़र नहीं आती थी। इस तरह मैंने उसको कुछ थोड़े अरसे बाद मैं उसको देखती थी। तो देखते ही देखते वो मेरी बेटी के साथ साथ वो भी बड़ी होती गई। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने उसमें नोटिस की वो ये थी कि उसका एक्टिव होना। वो बच्ची बहुत एक्टिव थी, इतनी वो एक्टिव थी कि हर चीज़ को महसूस कर लेती थी कि मतलब कौन मेरे साथ सही है, कौन गलत है। उसको हर चीज़ की पहचान थी, खरे खोटे की, गलत सही की। और वो फोकस किस चीज़ पे होती थी? सिर्फ अपने काम पे। और उसने वो काम अपना निपटाना है और उसने घर चले जाना है, लेकिन वो हर रोज़ टाइम पे आ रही है। और साथ साथ मेरी बच्ची जो है वो स्कूल जा रही है, इंटरनेशनल स्कूल पढ़ रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ रही है। तो मेरा बच्चों, मैं अपनी बात को थोड़ा मुख्तसर करने की कोशिश करती हूँ। तो एक दिन मेरी तबीयत ऐसे ठीक नहीं थी और मैं दरवाजे पे खड़ी थी और मैं सोच रही थी कि मेरी हेल्पर ने आई उस दिन काम के लिए ना, तो वो बच्ची गुजर रही थी। तो वो मुझे कहती थी, बाजी मैनू सूट दे दे, मैनू सूट दे दे। उसको सूट पहनने कपड़े, हर एज के साथ साथ वो 14 साल की हो गई थी, उसको नए कपड़ों का बड़ा शौक था। तो मुझे कहती थी, बाजी कोई सूट है दे दे। किसी वक्त मेरे पास होता था कोई मेरी बेटी का, मैं उसको दे देती थी। तो वो बहुत खुश होती थी उस चीज़ को लेके। तो सम टाइम जो अगर नहीं होता था तो मैं उसको फिर कोई जूता या कोई इस तरह कोई दूसरी चीज़ भी दे देती थी। इसलिए वो मेरे साथ थोड़ी सी उसकी दोस्ती हो गई थी। तो उसने मुझे देखा, वो खुद ही मेरे पास आ गई। तो कहती है, बाजी कोई सूट दे दे। एकदम मुझे ख्याल आया, मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम्हें सूट चाहिए, मैं तुम्हें सूट दूँगी, पहले तुम ना मेरे घर का काम कर दो, सफाई कर दो, सिर्फ झाड़ू लगा दो पूरे घर में, तो मैं तुम्हें सूट दूँगी। तो वो कहती है, हाँ उसका ये काम नहीं था, ज़ाहिर है वो दूसरा काम करती थी। कहती है चलो ठीक है बाजी, तेरे वास्ते मैं कर देनी हाँ, मैं आ जानी हाँ, ठीक है। अंदर आ गई, कहते बाजी तो बड़ी चंगी है, बाजी तो बड़ी, ऐसे ऐसे करने लग गई। यानी कि उसको ये पता था कि मैंने इसको इम्प्रेस करना है ताकि ये मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ दे या मुझे कुछ दे। ये खूबी भी उसमें थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम काम करो। काम करते करते वो मेरी बेटी के कमरे में चली गई
और उसने देखा कि मेरी बेटी, उसकी उस दिन छुट्टी थी और वो 14 साल की, ज़ाहरा उसकी एज की थी, वो बैठी थी कंप्यूटर के आगे और सामने उसके वो खाने पीने की चीज़ें, और वो आराम से बेड पे बैठी हुई थी। तो वो लड़की इतनी हैरान हुई, उसने एकदम जो झाड़ू हाथ में पकड़ा हुआ था नीचे गिरा दिया। कहती है बाजी बाजी। मैं क्या? हाँ। कहती है देख तेरी बेटी मेरी एज की है, तो तुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि तू दूसरों से मदद मांग रही है? तू इससे क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, इसने क्यों नहीं तेरा काम किया? मैंने तो उसे कभी काम घर का करवाया ही नहीं था शुरू से ही, वो तो जी पड़ती है और ये वो और लाड। और मैंने कहा नहीं नहीं वो भी कर लेगी, आज तुम कर दो ना। कहती है झाड़ू उसने दोबारा पकड़ लिया और मेरी बेटी को कहती है नहीं मेरी गल सुन, मैं सारा दिन कागज़ चुकनी आ ते शाम नूं घर जानी आ ते सब्जी लैके जानी आ ते घर जाके पकावांगी ते अपने माँ बाप नूं भी खिलावांगी ते खुद भी खावांगी ते फिर सोवांगी मैं ते घर दे सारे काम भी करांगी जाके शाम नूं। ते तेनू पता है तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो तू आराम नाल बैठी टीवी वेख। तो काम करने लग गई। मेरी बेटी मेरी तरफ देखने लग गई और मैं अपनी बेटी की तरफ। तो मुझे वो बच्ची ने एकदम जो बात कही वो ये बात थी जो मैं उसके बारे में राय कायम कर रही थी। उसने मुझे कहा बाजी एदा की बनेगा। काम भी साथ साथ कर रही थी और साथ साथ वो मुझे बातें भी सुना रही थी। मुझे कहती है एदा बनेगा कि तुसी इहनूं काम करन दी आदत नहीं पाई ते एदा की करेगी अगे जाके, एदा की बनेगा। मैंने सोचा, मैं एकदम हैरान हो गई। मैंने कहा ये बात तो मैंने इसके लिए सोची थी और ये मुझे ये बात कह रही है कि अदा की बने। मैंने कहा बात तो ये बिल्कुल सही कह रही है कि अगर मेरी बच्ची को के अंदर ये फीलिंग ही नहीं है कि मेरे घर के काम पड़े हैं या मेरी माँ परेशान है या वो आसपास देख ही नहीं रही, वो जस्ट अपनी इंजॉयमेंट और अपने काम पे ही उसका फोकस है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो मुझे उस बच्ची के ने जो काम बताए, अपनी जिम्मेदारियाँ बताई, वो जो कर रही थी पूरा उनको हर रोज़, तो वो तो पता नहीं कौन सी एज से वो सारे काम कर रही थी। ये सारा दिन काम करती थी, फिर खाना लेके जाती थी, पकाती थी, करके काम करती थी, फिर सोती। तो मैंने सोचा कि सक्सेसफुल इसकी माँ है कि मैं हूँ। एक अच्छी मजबूत नटर और अपने काम पे फोकस एक्टिव बच्ची, और एक वो जो कि लेज़ी और जस्ट अपना होमवर्क और स्कूल और टीवी और एंटरटेनमेंट। तो हम अपने बच्चों को जब पालते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि इन्होंने कल को बड़ा भी होना है, इन्होंने दुनिया में लोगों को फेस करना है। अब ये एक बाहर का बंदा आके मुझे बता रहा है कि ये इसमें ये कमियां हैं, और वो जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, और मैं जो खुद समझ रही हूँ कि मैं बड़ा अच्छी तरबियत है मेरी, ये सब कुछ है। तो इसलिए मेरा बात करने का मकसद है, इस बात पे मैं एंड करूँगी अपनी बात को, कि अपने बच्चों को सबसे पहले तो पैसे की कदर और मेहनत करना सिखाएं। तो मेहनत करना सिखाएं ताकि उनको पता चले कि मेहनत करके कुछ मिलना है। और बच्चों को हर वक्त ज़रूरी नहीं कि उनके लिए फूलों के बिस्तर ही हों, उनको कांटों के बिस्तर पे भी सोना पड़ सकता है। आपका माँ बाप का साया हमेशा अपने बच्चों के साथ पे सलामत नहीं रहने वाला, और आपने सारी ज़िंदगी उनके साथ नहीं रहना। उनके लिए कुछ ऐसा उनकी ट्रेनिंग कर दें। अगर अल्लाह ताला ने आपकी ज़िम्मेदारी लगाई है कि वो अपनी आगे प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ कर लें और उनको उस चीज़ से कुछ ज़्यादा तकलीफ़ ना मिले। तो आप अगर आपके पास आपकी बेटी है और अगर वो अभी 6 या 7 साल की है, तो अभी से उसको काम करने की आदत ज़रूर डाल दें। तो उसको इस तरह से आदत डालें कि वो अपना जब उसको खाना चाहिए वो खुद डाल के लाए, क्योंकि वो भी छोटियाँ पका नहीं सकती। उसको बोलें कि अपने बर्तन खुद वॉश करे, अपने कपड़े खुद तय लगाए। ये आदतें आपने उसको 2 साल से लेकर 10 साल की एज तक अपनी बच्ची और बच्चे दोनों में डाल देनी है। और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फोकस करना पड़ेगा। दूसरी एक्टिविटीज़ को आप एक साइड पे रख दें, उसके बाद सुकून ही सुकून है। क्योंकि असल जो परेशानी पहले 10, 15, 20 साल बच्चे के साथ आपके बड़े आराम से गुजर जाते हैं और आप समझते हैं बड़ा हो गया, अब काम ख़त्म हो गया। लेकिन जो बड़ा होने के बाद अल्लाह ना करे जो जेल की सलाहों के पीछे बच्चे चले जाते हैं, या वो अपने दोस्तों के साथ गलत सोहों में पढ़ के अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, उन माँ बाप का क्या हाल होता है। तो वो अपनी ज़िंदगी कैसे एक रात आप सोच सकते हैं कि आपका बेटा बाहर हो और आप सो जाएंगे। अगर आपके पास कितनी भी दौलत है, आपकी वो दौलत किसी काम नहीं आने वाली। आप खुदा के लिए अपने बच्चों को
पहले 10 साल उनको फोकस कर लें, उसके बाद उनके अंदर वो आदत डेवलप हो चुकी होगी, पक्की हो चुकी होगी। पैसे की कदर करना सिखाएं और उनको ये ना बताएं कि मुंह से निकली हर बात पूरी कर दें। आप उनको हर बात के साथ ये बताएं, अगर आपका हस्बैंड बाहर है, आप पाकिस्तान में या इंडिया में हो, तो आप उनको बताओ कि ये चीज़ जो मैं लाई हूँ तुम्हारे बाबा की बहुत सख्त मेहनत की कमाई है बेटा, तो ये तुम्हें इसलिए मैं दे रही हूँ। अगर उसकी एज अभी छोटी है या 10 साल तक है, उसको ये बताएं कि ये इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले मिले टॉयज़, ये अच्छे अच्छे कपड़े। उनको बार बार ऐसे बच्चों को कई मिसालें दें जिनके पास कुछ भी नहीं होता। तो अपने बच्चों के अंदर एहसास पैदा करें कि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, चीज़ें बड़ी मुश्किल से हासिल होती हैं, उनकी कदर करना सिखाएं। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों के हाल पे रहम करे, मेरे हाल पे भी रहम करे, हमारे बच्चों को कामयाब करे। तो अगर आप मेरी इस बात पे को याद रखें कि अगर आपके पास 10 साल की एज तक के बच्चे हैं, यानी 3 साल, 6 साल, 5 साल, 3 बच्चे हैं, तो खुदा के लिए इन तीनों को मेहनत करना और मेहनत करने के बाद उनको वो चीज़ दें, अच्छी चीज़, आइसक्रीम, केक, जो भी देना। आप लोग बोलो पहले बेटा अपना कमरा साफ़ करो, सब मिल के करो, अपना होमवर्क, अपना काम करो। उनको पता हो कि हमने काम करना है तो उसके बाद हमें ये चीज़ मिलनी है, तो उसके बाद उनमें ये आदत पक्की हो जाएगी और उनको फिर मेहनत करने में इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है।